जय माता जी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। मैं अर्चना तिवारी एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नए ज्ञान के साथ। वो ज्ञान कि जो कमेंट के माध्यम से मुझे मिला और आपको भी मिलेगा। मुझे मिला, ये मिला कि ध्यान में एक कंटेंट मिला, और दूसरा कि कोई ऐसा सवाल पूछा कि जो बिल्कुल कारगर, बिल्कुल समय के हिसाब से होने वाला है और समय पर होने वाला है, जिसका फल सिर्फ मुझे नहीं, जो करेगा उसे नहीं, जो सुनेगा उसको भी और जो इसको शेयर करेगा उसको भी, सबको प्राप्त होगा। और ये बिल्कुल झूठ नहीं है, बिल्कुल सही होने वाला है। तो वीडियो बिल्कुल स्किप करके ना देखें, पूरा देखें और पूरे ध्यान से सुनें कि क्या-क्या है। और आपको एक ज्ञान नहीं, उनके क्वेश्चन 7 6 थे, 7 थे, सातों के आंसर आपको मिलेंगे। तो चलिए सबसे जानते हैं सबसे पहले कि सावन का महीना है और सावन के महीने में हर दिन, हर समय, हर घड़ी महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण नियम वही निभा पाएगा जो सारी चीज़ों को जानता होगा। तो इसीलिए बेहद ज़रूरी हर घर में महादेव की पूजा होती है और भगवान भोलेनाथ को बहुत लोग पूजते हैं, हर घर से पूजते हैं, जन-जन पूजते हैं और बहुत तरीकों से पूजते हैं। तो बिल्कुल सही ज्ञान के साथ वीडियो में बने रहिए और याद रखिए कि जो ज्ञान आपको मिलेगा आजीवन आपका साथ देने वाला है और इस ज्ञान में आपको कभी कोई झुका नहीं पाएगा। आपके परिवार में ऐसा होता है तो आप ज़रूर ये करें। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि दीदी ये बताइए कि शिवलिंग जो पार्थिव बनते हैं घर में, उसमें महादेव को कैसे बनाना चाहिए? क्या पहले करना चाहिए और क्या बाद में करना चाहिए? उसके बाद सवाल उनका है कि क्या चढ़ाना चाहिए, और उसके बाद उनका 6 सवाल ऐसा है कि ये चढ़ाने से क्या होता है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले। पार्थिव शिवलिंग अपने घर में बनाते समय एक बार मैं इसलिए माफ़ी चाहती हूँ कि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है, क्योंकि जो ज़ुकाम है अंदर से नहीं ठीक हुआ है, तो 1-2 बार बीच में गला साफ़ करना ही पड़ेगा। तो इसलिए इसके लिए खेद है मुझे, लेकिन मैं टाइम पे उपस्थित हूँ, इसके लिए खुशी है कि मैं चाहे जैसे रहूँ, मेरा काम काम है, तो मुझे करना भी ज़रूरी है। जैसे सारे काम मेरे होते हैं, वैसे ये भी होंगे। जब तक साँस है तब तक चलती रहेगी ज़िंदगी। तो चलिए जानते हैं। तो पार्थिव शिवलिंग जो आप अपने घर में बनाएँगी, वो थाली, प्लेट शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध मतलब आप अगर यूज़ नहीं की हैं तो वैसा हो, अगर आपके घर में व्यवस्था ना हो, तो आप उसको नया नहीं, धुल के, माँज के साफ सात्विक थाली जो हो उसको यूज़ कर सकती हैं। तो उसमें पीली मिट्टी साफ-सुथरी हो या आपके वहाँ जो मिट्टी उपस्थित हो, वो हो। साफ-सुथरी हो, उससे शिवलिंग जो पार्थिव शिवलिंग बनते हैं, उनको बनाइए। याद रखिए कि आप बनाने का तरीका आपको पता होगा, तभी आप बनाने जा रही हैं। तो ये चीज़ याद रखिए कि आपका बनाते समय मुख पूरब दिशा या उत्तर दिशा में होना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ़ 12 अंगुल जो होता है, उतनी ऐसे ऐसे अंगुल से नाप लीजिए और उतने की ही उनकी लंबाई बनाइए। इससे ज़्यादा अगर बनाएँगे आप, तो जो पूजा का पूर्ण फल होगा, पार्थिव लिंग बनाने का होगा, वो नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद आपको शुद्धता का बेहद ध्यान देना है कि उसको कोई गंदे हाथ से टच ना करें। फिर महादेव को जब आप उनका पूरा आधार और शिवलिंग बना के तैयार पार्थिव कर देंगी, तो उसको बिना पूजन के कहीं नहीं रखना है। आप उसको साफ-सुथरे तरीके से सुसज्जित करके साफ जगह गंगा जल का स्नान करा कर ही रख सकती हैं। उसके बाद आपको एक नियम का ध्यान रखना है कि अगर आप किसी विष को रखना चाहती हैं, जैसे आपकी कोई मनोकामना है, उसको रखना चाहती हैं, तो उस मनोकामना में आप भगवान को जो भोग लगाना चाहती हैं, ज़रूर लगाएँ। इसलिए कि आपकी मनोकामना उसी भोग के हिसाब से समाहित होगी और पूरा होगी। तो आप ऐसा अगर करती हैं तो आपका शिवलिंग पूरे तरीके से अच्छा होगा और आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्ति मिलेगा। अब समय ज़ायद न करते हुए आपका ये सवाल है कि चावल को शिवलिंग पर चढ़ाने से या दान करने से क्या होता है? तो बहन, चावल को चढ़ाने से शिवलिंग पर आपकी मनोकामनाएँ तो पूर्ण होती ही हैं, लेकिन अगर सावन के महीने में जो व्यक्ति चावल का किसी अन्य व्यक्ति को, ब्राह्मण को या किसी भूखे को, ज़रूरतमंद को दान देता है, तो उसके कद
कद में, कद मतलब मान सम्मान में और उनके मान प्रतिष्ठा में जो वो वर्क करता है उसमें वृद्धि होती है और उनकी तरक्की होती है, उनके पद की वृद्धि यानी एक पद से दूसरे पद पर, बड़े पद पर भी वृद्धि होती है। तो चावल का ये सबसे बड़ा नियम सावन में इसीलिए रखा गया है कि अगर आप ऐसा करते हैं और अगर आपकी नौकरी में वृद्धि नहीं हो रही है तो आप ये करके ज़रूर देख लें कि महादेव प्रसन्न होकर आपको तरक्की देंगे। आप जितना खर्च करेंगे उसके 10 गुना होकर वापस आएगा। अब दूसरा उनका प्रश्न है चंदन मिश्री दूध। चंदन मिश्री और दूध का दान देने से क्या होता है? मैंने शॉर्ट वीडियो दिया था, शायद बहन ने वही पढ़ा इसीलिए ये क्वेश्चन किया। तो चंदन मिश्री, दूध और घी, सावन के महीने में जो व्यक्ति चंदन मिश्री, दूध और घी को किसी ब्राह्मण को दान देता है तो उनके घर में शांति बनी रहती है और उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए हर मनोकामना, चाहे आपकी जैसी भी मनोकामना है, लेकिन अगर ये चीज़ें आप किसी को दान देते हैं सावन के महीने में तो वो विश आप देख लेंगे कि कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा। क्योंकि सावन साल में एक बार आता है, कामाख्या पूजा में इसको गिना जाता है और जो एक बार की पूजा आती है उसकी मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण हो जाती हैं। अब आपका तीसरा प्रश्न है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष क्या है और रुद्राक्ष को देने से क्या होता है? तो बहुत अच्छा सवाल है आपका। रुद्राक्ष को देने से उम्र में वृद्धि होती है। अगर कोई व्यक्ति बीमार लंबे टाइम से चला आ रहा है या कोई किसी का पति है या किसी का बेटा है और काफ़ी लंबी बीमारियों से परेशान है तो महादेव ले आए रुद्राक्ष और जिस हिसाब से आपके पास व्यवस्था हो उसी हिसाब की व्यवस्था से आप ले आएँ, महादेव को टच कराएँ पूजा में, पूजा करके उनका पंचामृत चढ़ाकर और रुद्राक्ष को उठाकर किसी ब्राह्मण को उस व्यक्ति से टच कराकर दान दें। ऐसा करने से जिस व्यक्ति की लंबी बीमारी होगी उसमें राहत मिलेगा। अगर ऐसा लगता है कि कोई जीना ज़रूरी है और वो जी नहीं रहा है तो उसके भी उम्र में वृद्धि होती है और जो दोष होता है, एक काल काल सर्प दोष होता है, उससे जो त्रयंबकम मंत्र है उससे उसी के हिसाब से उम्र में वृद्धि होती है और अकाल मृत्यु भी कटता है। तो इसीलिए रुद्राक्ष का दान और रुद्राभिषेक जो होता है उसमें निश्चित रूप से इन मंत्रों का भी कराया जाना ज़रूरी माना जाता है और किया जाता है। तो इसीलिए रुद्राक्ष को दान देने से मान सम्मान में भी वृद्धि होती है, उम्र बढ़ती है और लंबी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। अब आपका चौथा प्रश्न है तिल। तिल का दान देने से क्या होता है? तो सबसे पहले तो तिल की बहुत महिमा है शास्त्रों में और आपको सिर्फ 2 महिमा के बारे में मैं बता पाऊँगी इसलिए कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोनों बेहद ज़रूरी है और इसी वीडियो से संबंधित है इसीलिए मैं बताना ज़रूरी समझूँगी। तो पहला कि सावन के महीने में अगर दूध के साथ तिल महादेव को अर्पित किया जाए, शंकर जी को अर्पित किया जाए तो सोमवार या शनिवार को तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और महादेव इससे प्रसन्न होकर आपके ऊपर जो दोष लग रहे हैं, जो साढ़े सातियाँ पितृ दोष वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें दूर होती हैं और आपके घर में आर्थिक तंगी से छुटकारा होता है। और अगर शनि का प्रकोप साढ़े साती है किसी के परिवार में या घर में तो जो साढ़े साती का अशुभ प्रभाव पड़ता है वो अशुभ प्रभाव दूर हो जाता है और राहु केतु का जो कुप्रभाव होता है घर पे वो क्या होता है शुभ में बदल जाता है। तो इसीलिए एक शुभ में बदल जाता है और प्रभाव कम हो जाता है और दूसरा शंकर जी को चढ़ाने से आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाएगा और मान सम्मान की वृद्धि भी होगी, आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो ये आप जान ली। अब आपका छठवां प्रश्न है कि अगर एक बताया था मैंने कि पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो शायद आपने ये वीडियो देखा था। अच्छा है कि आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो चलिए चांदी या तांबे का जो बताए थे वही चांदी और तांबे का, जैसे कितने लोग ऐसे हैं कि जो बहुत सारे मेडिकल की जांच कराने के बाद भी पुत्र नहीं हो रहे हैं, अंदर से भी कोई कमी है, तो ये दोष होते हैं और ये दोष आपके कई जन्म के होते हैं, इसीलिए ऐसा नहीं होता है। तो इन दोषों को दूर करने के लिए आप ये करके भी एक दवा जैसे वो किए हैं वैसे ये करके भी देखें।
इसलिए कि जो दोष होंगे अगर वो दूर हो जाएँगे तो हो सकता है कि आपको हो जाए। अगर भगवान की महिमा हुई तो निश्चित ही होता है, बहुत लोगों ने ये किया है, तभी प्रैक्टिकली रूप में हम आपको बता रहे हैं, शास्त्र का नियम है। तो इस दोष को दूर करने के लिए चांदी या तांबे का अगर आप जोड़ा नाग-नागिन का बनाकर शंकर जी के मंदिर में रखते हैं, तो निश्चित पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। उम्मीद है वीडियो आपको ज़्यादा अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक कर लें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, जल्दी से नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता जी, हर हर महादेव, जय माता जी।